गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, आज है 19 जून और 19 जून की सबसे बड़ी और अहम खबर साथियों टीम रिजवान अंसारी के द्वारा जो है लेकर आ गए। जी हाँ साथियों, चुनौतियों का दौर बढ़ गया, सामने एक और कठिन चुनौती पर चुनौती, रिजवान को मिले एक और चुनौती। ये योद्धा ही का क्या दोस्तों जो चुनौतियों से डर जाए। रिजवान ये ऐसा योद्धा है जो चुनौतियों को खुशी खुशी स्वीकार करता है और इस चुनौतियों को किस प्रकार से जवाब देना है वो रिजवान बखूबी जानता है। साथियों खुशखबरी वाली खबर यह सामने आ रही है कि जैसे कि बहुत से लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि 19 जून को जो है यूयू ललित जी की बेंच नहीं बैठ रही है। क्या आज यूयू ललित जी की बेंच बैठ रही है? क्योंकि साथियों सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है आपको सामने दिखाएंगे, यूयू ललित जी की बेंच जो है बैठ रही है। भले ही साथियों अपना केस 69,000 शिक्षक भर्ती जो मॉडिफिकेशन की अपील जो सरकार के द्वारा दाखिल की गई थी उसकी सुनवाई लिस्टेड नहीं हो पाई। अब संभावना भी नहीं है साथियों इसकी सुनवाई आज हो जाए, क्योंकि केस लिस्टेड नहीं है। अब सुनवाई कहीं ना कहीं 3 जुलाई के बाद ही अपनी सुनवाई होगी। साथी ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हम आप लोगों को सामने सारी अपडेट दिखाएंगे कि कोर्ट कितने दिनों के लिए बंद होगा और कब खुलेगा, तब इसके बाद अपना केस सुना जाएगा। साथियों तो इन सभी जानकारी को देखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ भाइयों, सबसे बड़ी खबर, रिजवान को अगली चुनौती किसके द्वारा मिल गई है, ये खबर सबसे बड़ी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोर्ट की कुछ हलचलें साथियों कि आज किस मुद्दे की होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई यूयू ललित जी की बेंच में ही। और जैसे कि सामने बताया भी गया था कि आज जो है यूयू ललित जी की बेंच नहीं बैठ रही है। तो इन सभी खबरों को आपको एक एक करके सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज भाइयों एक लाइक, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दे देना। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है तो ये सभी कम पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि कितनी अपने भाइयों को जानकारी 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड दे दे। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए आपको लेकर चलते हैं खबर की ओर। सबसे पहले कोर्ट की हलचल आप लोगों को कुछ दिखाते हैं साथियों। तो यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे जैसे कि यूपी सरकार की एसएलपी पर दिनांक 12 जून को लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच के जज श्री पंकज कुमार जायसवाल एवं श्री दिनेश कुमार जी के आदेश के खिलाफ, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में विवादित प्रश्नों पर सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे हटाने के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया 60-65 कट ऑफ अतिशीघ्र संपन्न कराने का जो है आदेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाने के लिए अखिल त्रिपाठी जी के द्वारा दिनांक 15 जून को एसएलपी दाखिल की गई थी, जिसकी डायरी संख्या 12-189 है। युक्त एसएलपी की सुनवाई कल दिनांक साथियों आज 19 जून को वरिष्ठ जज यूयू ललित जी एवं विनीत शरण जी की पूर्ण पीठ में आइटम नंबर 10 पर लगभग 10:30 बजे बहस होना सुनिश्चित है। तो जैसे कि साथियों अभी आगे जिस प्रकार से एक खबर निकल के आ रही थी कि आज जो है यूयू ललित जी की बेंच नहीं बैठ रही है, यहाँ तो बेंच भी बैठ रही है और सुनवाई भी किस मुद्दे पर है, एक अहम मुद्दे पर है, भर्ती पर स्टे को लेकर। ये तो और बड़ा मामला हो जाता है साथियों, इतनी बड़ी मामला अभी तक किसी को पता भी नहीं। साथ ही साथ यहाँ बताया गया कि जहां तक यूपी सरकार के द्वारा 37,339 होल्ड पदों को हटवाने के लिए जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की गई है उसकी सुनवाई तिथि एवं विवादित प्रश्नों को लेकर अभी तक कोई तिथि का निर्धारण नहीं हो सका। जैसे कि साथियों हमने आपको पहले ही बता दिया कि मॉडिफिकेशन की अपील की सुनवाई अब कहीं ना कहीं जुलाई में होना सुनिश्चित हो गई है। ऐसा क्यों आपको बता दे साथियों, देखिए एक पोस्ट कल आई थी, हम आज आपको बता रहे हैं साथियों। यहाँ बताया जा रहा है कि कल दिनांक मतलब आज 19 जून तक ही कोर्ट क्रियाशील रहेगी, मतलब आज लास्ट है साथियों कोर्ट का। इसके बाद दिनांक 3 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाएगा। 3 जुलाई तक कोर्ट बंद रहेगा और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट पुनः 6 जुलाई को ही सामान्य मुकदमे के लिए खुलेगा। तो यहाँ साथियों आज के बाद लगभग अगर देखे जाए तो 12 से 15 दिनों के लिए कोर्ट बंद रहेगा और जो कोर्ट खुलेगा 3 जुलाई
के अवकाश के बाद ही जैसे कि बताया जा रहा है कि 6 जुलाई को ही समान रूप से मुकदमे सुनवाई शुरू हो जाएंगे। तो 6 जुलाई के बाद ही कुछ मुकदमे जो है साथियों 6 से 7 जुलाई को लगे हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। तब तक अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो साथियों एक बात तो आपको क्लियर हो गई है कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सरकार के द्वारा मॉडिफिकेशन अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी सुनवाई अब जुलाई में जाने वाली। अभी ये भी कन्फर्म नहीं है क्योंकि एक डेट तो हमें कन्फर्म है जो है 14 जुलाई। 14 जुलाई से पहले मॉडिफिकेशन की अगर सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो 14 जुलाई को सुनवाई तो होना तय ही है साथियों, क्योंकि ज़्यादा समय अब नहीं है। तो अब हम आप लोगों को लेकर चलते साथियों अगले खबर की ओर, जो कि रिजवान अंसारी को एक और चुनौती मिल गई है। अब इस चुनौती का किस प्रकार से करेंगे सामना, चलिए जानते हैं उनके द्वारा जो पोस्ट के माध्यम से खबर आई हुई है उस खबर की ओर भाइयों। तो यहाँ आपको एक एक करके सारी जानकारी मिलेगी। बस यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। एक विपक्षी पार्टी की तरफ से भी मॉडिफिकेशन दाखिल करने की तैयारी। लो, एक और विपक्षी के द्वारा रिजवान के ऊपर मॉडिफिकेशन अपील दाखिल करने की तैयारी। कौन है भाई, चलो आपको दिखा देते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार के अलावा एक विपक्षी पार्टी ने भी 9 जून के आदेश को संशोधित परिवर्तित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में टीम की याचिका सूबेदार सिंह में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करने की तैयारी कर ली है। लो, तैयारी हो गई है। विपक्ष की इस मॉडिफिकेशन को विरोधियों के अधिवक्ता अमित पवन जी ने तैयार किया है। इस मॉडिफिकेशन की कॉपी टीम के काउंसलिंग को आज प्राप्त हुई है। साथियों जैसे कि रिजवान अंसारी के द्वारा बताया जा रहा है कि विपक्षियों के द्वारा एक और मॉडिफिकेशन अपील दाखिल हो रही है, जिसकी मॉडिफिकेशन कॉपी जो है काउंसलिंग को आज प्राप्त हो गई है। यह बताया जा रहा है इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय से प्रेयर की गई है। सूबेदार सिंह की याचिका में पारित 9 जून के आदेश को संशोधित करते हुए भर्ती को पूरे 69,000 पदों पर करने का आदेश पारित किया जाए। साथियों जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो आपको बताते चले कि 9 जून को सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आया था कि शिक्षा मित्रों के 37,339 पद सुरक्षित रखे जाएं 14 जुलाई तक, जिसमें सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन अपील दायर की गई। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले। अब इसके बाद विपक्ष के द्वारा जो है इस मॉडिफिकेशन अपील जो है सूबेदार सिंह की याचिका पर मॉडिफिकेशन अपील दायर होने वाली है। कोई भी पद शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व ना, उनका कहना है कि जो भी पद है वो शिक्षा मित्रों के जो पद रिजर्व किए गए हैं वो पद रिजर्व ना किए जाएं। यहाँ बताया गया है कि जिसके पीछे विपक्ष ने कई ग्राउंड लिए हैं, जिसमें आरटी एक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। तो ये सभी मुद्दे जो हैं अपनी एसएलपी मॉडिफिकेशन की एसएलपी में इन सभी मुद्दों का जिक्र जो है किया गया है। यहाँ बताया गया है कि टीम की नज़र विरोधियों की प्रत्येक गतिविधियों पर है। टीम रिजवान संघर्ष, आपके संघर्ष का साथी टीम रिजवान अंसारी। सो साथियों विपक्ष में क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, सभी बातों का नज़र जो है, सभी चीज़ों पर निगाहें जो है रिजवान अंसारी ने बनाया हुआ है। क्यों ना बनाए भाइयों, क्योंकि उनका आखिरी मौका है और वो कहीं से भी थोड़ी सी चूक नहीं बरतना चाहते हैं। यही कारण है कि साथियों जो कुछ मिला है, जो कुछ आज हमें उम्मीद जगी हुई है सुप्रीम कोर्ट से लेकर, आज इन सभी रिजवान की ही देन है, जिससे हमारी उम्मीद पूरी तरीके से कायम है। साथियों कायम क्या, कहीं ना कहीं 14 जुलाई के बाद जीत भी मिलेगी, लेकिन साथियों अभी ज़्यादा उत्साह होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमें आधी जीत मिल गई, आधी से अधिक जीत मिल गई है। बस थोड़ी सी जीत और बाकी है और इस जीत को हम 14 जुलाई को कहीं ना कहीं ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो साथियों जो भी खबरें थी रिजवान अंसारी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के हलचल के, जो सुप्रीम कोर्ट कब से खुल रहा है कब बंद हो रहा है, हमने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी। तो आशा करते होंगे कि इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ भाइयों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना भाइयों। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। साथियों जैसे ही कोई और अपडेट आती है इस भर्ती से लेकर आप लोगों को सूचित करते रहेंगे।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिएगा जॉब अलर्ट चैनल के साथ। धन्यवाद।